अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बिरयानी की रेसिपी। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लग रही है ये और बनानी भी बहुत ही आसान है। इसको हमने इस बिरयानी को कराची बिरयानी का नाम दिया है और वो क्यों दिया है ये हम रेसिपी के दौरान आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की बनी ये कराची बिरयानी, तो देखने में भी मज़े की लग रही है और बनाने में भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो इसके लिए हमने 3 बड़े प्याज लिए हैं, उनको रफली चॉप कर लिया है और इसको हमने 1/4 कप ऑयल के अंदर अच्छा सा गोल्डन कर लेना है। हल्का सा गोल्डन करने के बाद मीडियम फ्लेम पे गोल्डन किया है और इसमें हमने लहसुन के डाल दिए हैं जवे 15 से 20 अदद। देसी लहसुन है ये और फ्रीज़ किया हुआ है। 1 से 2 मिनट इनको सौते करेंगे और फिर इसके अंदर हमने डाल लिया है सब्ज़ मिर्चें हैं 6-7 और 1 इंच का टुकड़ा है इसमें अदरक का। इसको डालते ही हमने अलग कर लिया है ऑयल से और इसको डालेंगे ग्राइंडर के जग के अंदर ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। तो इसको हमने पेस्ट बना लिया है। इसी ऑयल के अंदर दोबारा से इसको ऐड कर लिया है और जग के अंदर और पानी डाल के इसको थोड़ा सा चलाएँगे और इसमें डाल दिया वो पानी भी, ताकि हमारा जग भी साफ़ हो जाए और मसाला भी सारा उतर जाए। और अब मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पका रहे हैं। अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं साथ ही मसाले। ये चंद स्पाइसेस हैं, इसमें ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून ही मिक्स गरम मसाला है। इसके अंदर सारी ही चीज़ें हैं। बादियान के 2 फूल हैं और बड़ी इलायचियाँ हैं 2, छोटी इलायचियाँ हैं और लौंग है और एक बे लीव है। तो ये इसको डाल के हमने ज़रा सा इसको पकाया है और साथ ही इसको पूरा भूनना नहीं है। इसके अंदर हमने डाल दिया है चिकन थाई के पीसेस हैं ये 3 पाव है ये। तो इसको डाल के हम साथ ही इसके टमाटो प्यूरी के क्यूब्स भी डाल देंगे। 3 हमने टमाटो प्यूरी के क्यूब डाल दिए हैं। अगर ये ना हो तो फिर इसके अंदर 1 पाव टमाटर डाल लें। तो बहुत अच्छा सा मसाला इसका बहुत झटपट से तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से हमने आपके साथ शेयर किया है इस तरह से मसाला बनाना बहुत ही आसान है। इसको और भूनने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। इसको हमने हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम के ऊपर इस तरह से पकाया और 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया। अब ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसके ऊपर हमने डाल दिए हैं आलू। ये 2 आलू हमारे घर में काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। हमारे हस्बैंड ने कहा कि ये भी बिरयानी में डाल लो, मगर हमने मुंह चढ़ाया। फिर हमने सोचा कि कराची वाले तो डालते हैं तो हम भी आज डाल के देखते हैं कैसा बनता है हमारी बिरयानी कैसी बनती है। तो अब ये खा के ही हम आपको बताएंगे। हमने इस आलू डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था इसको। अब ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी गल चुका है। और इसके अंदर हमने 15 से 20 अदद डाल दिए हैं आलू भरा के पीसेस और ये ज़र्दा कलर भी साथ ही इसके ऐड कर दिया है। ये हमारा चिकन और आलू बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुके हैं और गल चुके हैं और बहुत अच्छा सा मसाला भी हमारा भुन चुका है। ये तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। तो आलूओं की वजह से हमने इसका नाम रखा है कराची बिरयानी और ये हम खा के ही आपको बताएंगे कि ये हमें कैसा लगा तजर्बा। ज़िंदगी में पहली बार हमने आलू डाले हैं बिरयानी के अंदर। आपको पता ही है कि पंजाबी लोग आलू पसंद नहीं करते बिरयानी के अंदर। यह हमने 1 कप दही डाला है और इसको हल्का सा मिक्स किया और ये बाकी की चीज़ें इसके ऊपर डाल दी हैं। इसमें 2 हैं हमारे पास लेमन और 1 बड़ा पीस था अदरक का, इसको हमने जूलियन कटिंग कर लिया और 2 टमाटर हैं ये। और साथ ही हमने इसमें लेमन स्लाइसेस भी डाल दिए, जितना दिल करे डाल लें। सब्ज़ मिर्च 6-7 डाल दी और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है और दही डालने के बाद ये सारा कुछ डाल दिया और साथ ही इसको अब कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये दम के अंदर ही अच्छी तरह से सारा मसाला तैयार हो जाएगा। ये हमने 4 मिनट के लिए दम पे रखी थी सारी चीज़ें डाल के। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा, ये देखें ग्रेवी कितनी अच्छी बन चुकी है और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है, आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम जाएंगे चावलों की तैयारी की तरफ। तो सारा मज़ा इसी मसाले में से आएगा हमारी बिरयानी के अंदर। तो अब हम करते हैं तैयारी चावलों की। ये चावल के लिए हमने पानी लिया है खुला एक पैन के अंदर। इसके अंदर हमने गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, 2-3 है इसके अंदर एक बे लीव है और 2-3 है इसके अंदर बादियान के फूल। राइस लिए हैं हमने आधा किलो और
इनको हमने सोख करके रखा हुआ था और अब 1 टेबल स्पून हमने इसमें सिरके का डाल दिया है ताकि अच्छे से हमारे खिले खिले चावल तैयार हों। अगर सिरका ना हो तो लेमन जूस डाल लें। इनको हमने 80% गलाना है, ज़्यादा नहीं इनको पकाना, ताकि ये खिले खिले से हमारी बिरयानी में चावल रहें। तो हमने स्ट्रेन करके रख लिए थे और ये अब हमने एक तह नीचे लगा दी है। 3 हिस्से चावलों के हमने नीचे के लिए डाल दिए हैं और उनके ऊपर ये सारा मसाला जो तैयार किया था वो डाल दिया है। कलर भी इसके अंदर ही हमने ऐड कर दिया था थोड़ा सा, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड करके ऊपर से रिमेनिंग चावल डाल देंगे और उनको अच्छा सा फैला देंगे। थोड़े से हमने ऊपर के लिए रखे हैं, ज़्यादा हम नीचे ही डालते हैं, हमारा यही तरीका है। तो ये जो ऊपर रखे थे हमने रिमेनिंग वो भी डाल दिए। और अब इसके ऊपर हमने कुछ भी और ऐड नहीं करना है, ऑयल वगैरह सब कुछ ठीक है। बस इसको हमने दम पे रखना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये हमारे 7-8 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हमने अब दम खोल लिया है और ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। तो आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे। बहुत ही मज़े का कलर आया है और बहुत ही मज़े की ये बिरयानी तैयार हुई है। मसाले सारे बिल्कुल ठीक थे। इनका जो टेस्ट आया है वो बहुत ही अच्छा नॉर्मल आया है, ना तो ज़्यादा है और ना ही कम। तो ज़्यादा मसाले हमें पसंद नहीं हैं, बहुत नॉर्मल से इसके अंदर मसाले हैं और बहुत ही अच्छा इनका अरोमा आ रहा है इस वक्त। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार हो चुकी है। आलूओं की वजह से हमने इसका नाम रखा है कराची बिरयानी। तो अब इसको टेस्ट करके भी आपको बताएंगे कि ये हमें ज़िंदगी में हमने पहली बार आलू डाले हैं बिरयानी के अंदर, तो ये हमें कैसी लगी है। तो ये आलू वाली बिरयानी हमें बहुत ही पसंद आई है, बहुत मज़ा आया हमें खा के। 2 आलू हमारे पास घर में काफ़ी दिनों से पड़े थे और हमने आज ये भी तजर्बा कर लिया और ये बहुत ही कामयाब तजर्बा हुआ है। तो वाकई आलू बहुत मज़े के लगते हैं बिरयानी के अंदर। आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। ये रेसिपी भी बहुत झटपट से बन जाती है, बहुत आसानी से ये बिरयानी तैयार हो गई और बहुत ही मज़ेदार। घर में सबको बहुत पसंद आई, बच्चों को ख़ास तौर पे ये बहुत ही पसंद आएगी बिरयानी, क्योंकि इसमें हर चीज़ ही मेल्ट हो चुकी है। जो हमने टमाटर वगैरह डाले थे, सारा मसाला इसके अंदर बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।